शिक्षा अधिकारी महोदय तथा अन्य विभागों से आए सभी सम्माननीय अधिकारियों व कर्मचारीगणों का, साथ ही ग्राम सभा भूमिका के सभी सम्मानित जनमानस का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह कैंप सफलपूर्वक संचालित हो और आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो उसका निदान ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे कर पाएंगे। शिक्षा विभाग, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग यहाँ पर जूनियर के विद्यालय में ही एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हम 6 से 8 तक के बच्चों को शिक्षा देते हैं और जूनियर के सभी विद्यालयों में जो शिक्षा के मानक है शिक्षकों के, वो 3 टीचर प्रति विद्यालय है, जो कि अभी हम उस मानक को भी पूरा नहीं कर। प्राइमरी दोनों ही टीचर्स का यहाँ से स्थानांतरण हो चुका है, प्राथमिक के भी दोनों ही शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया। विकासखंड में शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन अभी 10 तारीख को टीचर्स की काउंसलिंग है, जिसमें मुझे उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स होकर मानव विकासखंड को दिलवा पाएंगे और मैं भी आशान्वित हूँ और आप सभी को भी उम्मीद दिलाती हूँ कि टीचर्स की यथासंभव हम व्यवस्था कालागढ़ भूमिका में खास करके, क्योंकि वो अध्यापक विहीन क्षेत्र है। MDM की जो भी अपील है कि आप लोग विद्यालय आइए और आकर के गुरुजनों से अपने बच्चों की शैक्षिक जो भी दीक्षा है उसके बारे में बात करिए कि वो क्या सीख रहे हैं, उनका पठन पाठन कैसा है, वो पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमारे गुरुजी लोग आपके बच्चों की कॉपीज चेक करते हैं नहीं करते। मुख्यमंत्री उदीयमान प्रोत्साहन योजना जो स्कॉलरशिप थी, उसमें यहाँ से कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है कुछ, क्योंकि अभी 8 तारीख को उसकी परीक्षा है, यहाँ से शायद नहीं भर रहा है। 63 विद्यार्थी वहाँ पर अध्ययनरत हैं, 63 विद्यार्थी हैं और 2 ही अध्यापक हैं। और मैं कई बार DM साहब से ज्ञापन भी दे चुका हूँ। और जूनियर स्कूल की स्थिति ऐसी है, जिस विद्यालय में हम बैठे हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय भूमिका में, यहाँ पर 2 ही शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि मानक के अनुसार आपके 3 होने चाहिए। ये समस्या नोट कर दीजिए सर इसमें ना। तो 2 ही शिक्षक हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय भूमिका में। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 3 शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किए जाएं, ताकि हमारे गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। और प्राथमिक विद्यालय कालागढ़ का भी यही हाल है, वहां भी केवल 1 ही शिक्षक कार्यरत है। और प्राथमिक विद्यालय चनेजर का भी यही हाल है। प्राथमिक विद्यालय कालागढ़ में तो आपको पता है व्यवस्था में ही है अभी हो, तो वहां पर भी अभी शिक्षक 1 ही है और दूसरा जो है चनेजर में भी 1 ही शिक्षक है। प्रधान जी, 3 ही विद्यालयों की रिक्ति मैंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को नियुक्ति के लिए भिजवा दी है। प्रायोरिटी पे सबसे ऊपर रखा है कालागढ़ भूमिका को सबसे ऊपर, फिर भूमिका। दोनों ही अध्यापक विहीन हो जाएंगे क्योंकि टीचर्स अब विहीन हो गए। मैंने टीचर्स को यहाँ रोक के रखा हुआ है, उनका स्थानांतरण 1 माह पूर्व हो चुका है। और तमाम मेरे पास जितने भी फोन कॉल्स आ रहे हैं या मेरे टीचर्स में से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि होकर कांडा में हम इतने सालों से पढ़े हैं, हमारा यहाँ से बाहर स्थानांतरण हो चुका है, आप हमें रिलीव करिए। लेकिन फिर भी मैंने अपने गुरुजनों को अभी तक रिलीव नहीं कर रहा है। आपको समाज कल्याण से विभाग से जो भी होंगे वो उनको दे दीजिए। प्राइमरी प्राइमरी यहाँ एक छात्र सुविधा जो है कई अध्यापकों के विशेष अवरोधजनक आदि प्रति यहाँ पर बच्चों को सुचारू रूप से नहीं पहुँचता। कृपया इस पर विशेष संबंधित अधिकारी को ध्यान में रखते हुए इस छात्रवृत्ति का पूरा ध्यान कर गरीबों को ताकि सैलरी मिलने में थोड़ा घाटी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन यहाँ कार्यक्रम बताने की ढंग से अवरोध हो रहा है और इसका बड़ा ध्यान दीजिएगा। विशेष ही है, छात्र कभी आते कभी नहीं आते। और विद्यालय का शिक्षा के बारे में ये जूनियर स्कूल है, यहाँ पर बच्चे मजबूर बन मैं अध्यापकों का वो निकलते देखो अध्यापक है इसमें लगा अध्यापक एक को कार्यक्रम ही लिखना पढ़ना ही रहता है। कभी जाओ कभी घर जाओ, कभी मीडिया में मिड डे मील का इसका हिसाब साफ देना होता है। एक टीचर यहाँ रहता है, 3 क्लासें हैं, तो शायद इसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गांव के कक्षा 6 में जितने 5 किए बच्चे हैं
मजबूर पर उन अभिभावकों भी हमारा दोष नहीं है। अध्यापक न होने की वजह से, पढ़ाई न होने की वजह से उनको नाई कक्षा 6 के बच्चे यहाँ स्कूल होते नाई पढ़े, अन्य गाँव में जा रहे हैं, जबकि यहाँ पढ़ाई का विशेष प्रॉब्लम है। अब वो अध्यापकों को नहीं दोष देते थे, क्योंकि अब एक गैर टीचर है, उनकी भी बुराई नहीं कर रहा, वो क्या करें बेचारे, उनको डांट भी देनी है, छुट्टी भी जाना है, घर भी जाना है, वन भी जाना है, लेकिन यहाँ पर अध्यापकों के वजह से हमारा स्कूल फूटने जा रहा है। तो शासन का मामला है। ठीक है, ठीक है मैडम, मैं आपके समस्या है और भी लोग अपने शिक्षकों के संबंधित समस्याएं रखना चाहते हैं। आज भूमिका यहाँ पे उपस्थित हमारे खंड विकास अधिकारी, माननीय तहसीलदार साहब, खंड शिक्षा अधिकारी और समस्त उच्च अधिकारीगण और कर्मचारी गण, मैं आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और स्थानीय जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं हरिनगर से प्रधान प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा से, क्योंकि विषय शिक्षा से संबंधित चल रहा है, मैडम बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, पिछले साल 2 अगस्त को हरिनगर में माननीय डीएम साहिबा का ये जनता दरबार लगा था, बहुउद्देशीय शिविर लगा था, वहां पर भी हमने टीचर्स की बात कही थी, जबकि हमारे जूनियर हाई स्कूल में 3 टीचर तो हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में है भी वो। और दूसरा प्राइमरी में इस ओखरकांडा ब्लॉक की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमारे प्राथमिक विद्यालय में होगी, लगभग में जहाँ तक मेरा मानना है 65 बच्चे लगभग है वहाँ पर, लेकिन टीचर केवल 60 या 65 जी चल रहा है, दोनों चलेंगे। टीचर तो हरिनगर में 3 है, लेकिन 2 व्यवस्था पर है, में है, हाँ टीचर चाहिए जी। आसपास के क्षेत्र में कहीं महिला शिक्षिका नहीं, अब और एक हमने आरोही से रखवाई है। हाँ, आरोही से है, 2 टीचर है जी जी। अभी तो टीचर एक ही हुए वैसे, जो रेगुलर प्राथमिक विद्यालय में। अच्छा, वो शिक्षा व्यवस्था में जूनियर में गए हुए हैं अभी वहाँ 3 टीचर है वहाँ जी, 2 शिक्षण व्यवस्थापन है, 4 टीचर थे वहाँ हमारे पास, अभी 2 विद्यालय में है। और जैसे ही प्राइमरी में नियुक्ति होगी आसपास के, तो हमारे टीचर वापस आ जाएंगे हरिनगर में। 10 तारीख को देखते हैं क्या। जी जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस मांग पर गौर करेंगे, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम। और दूसरी चीज, यहाँ पे हमारे जल संस्थान के लोग भी आए होंगे, विभाग जल संस्थान, हमारे जो एक महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार ने लॉन्च की थी, जल जीवन मिशन, जो लगभग मार्च में हमारे यहाँ उसका काम लगभग पूरा हो चुका। लाइनें बिछाने का, स्टार्टिंग पॉइंट में टैंक बनने का, और गांव में हर घर में नल छोड़ दिया गया था, लेकिन उसमें अटकलें पता नहीं कहाँ हैं, तब से लेकर के अभी तक वो काम बंद है। कृपया जल संस्थान के अधिकारी कर्मचारी जो भी यहाँ पे हमारे आए हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि इसमें बाधा कहाँ पर आई। मैं इसके बारे में एक प्रस्ताव भी लेकर के आया हूँ, अभी जल संस्थान के लोगों को अपने गांव के प्रतिनिधियों के द्वारा दूंगा। और दूसरी चीज है